हाय, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ और आज जैसे कि थंबनेल पे देखा है आपने कि हम बात करने वाले हैं अपने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट के बारे में कि हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए और हमें इसे कैसे यूज़ करना चाहिए एंड इसके बेनिफिट्स क्या है और क्या वाकई में फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या इसकी नीड है। क्योंकि ऐसे बहुत से वेलनेस कोच हमारे या ट्रेनर में बताते हैं कि हमें फाइबर लेना चाहिए, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा सैलेड खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमें एक फाइबर अच्छी क्वांटिटी में मिल रहा होता है। तो ये क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप जान सकें, समझ सकें कि वाक़ई में क्या ये इतना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी बॉडी को। क्या वाक़ई में किस वजह से इसकी नीड इतनी ज़्यादा है कि हमारे वेलनेस कोच हमें एडवाइस देते हैं, हमें सजेस्ट करते हैं इसे लेने के लिए अपने डाइट में कंपल्सरी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर समझ मिल सके और आप जान पाएँ कि क्या वाक़ई में इतना बेनिफिट है ये हमारा हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट और हमें इसे कैसे कब किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है। लेकिन जब भी हम अपने कस्टमर को बताते हैं अपनी डाइट में कि आपको सैलेड ज़्यादा खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा चीज़ें लेनी है, हेल्दी चीज़ें, बाकी जो अनहेल्दी हैं ऑयली चीज़ें बाहर का खाना है सब कम करना है। तो वहाँ पे क्या है ना कि उनको सैलेड और फ्रूट्स वेजिटेबल जैसी चीज़ें खाने में थोड़ा सा बोरियत मीन्स बोरिंग सा लगता है। तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें ये चीज़ें ना खानी पड़े, कम चीज़ों में ही मतलब चीज़ें सही हो जाएँ। तो क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों पे जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे सीज़नल उनको चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, मीन्स वो फ्रूट्स नहीं हो पाते हैं या वेजिटेबल्स नहीं मिल पाती, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे लोगों को किस तरीके अपने फाइबर के जो इनटेक की जो उनकी नीड्स है उसे पूरी रखें। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि उन्हें जो ये हमारा हर्बल का एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट है, इसे उसकी जगह रिप्लेसमेंट पे लेना चाहिए ताकि जो नीड्स है जो हम हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से नहीं हो पा रही है, तो हमें इसके ज़रिए वो फुलफ़िल हो पाए। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है तो वो कैसे वर्क करता है। ठीक है? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि डाइजेशन सिस्टम हमारा किस तरीके से रिलेट होता है फाइबर से, तो तब तक हम चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं समझ सकेंगे, है ना? तो सबसे पहले समझते हैं कि तो सबसे पहले समझते हैं चीज़ों को कि जो 90% प्रॉब्लम्स आती हैं, मीन्स जो 90% प्रॉब्लम वेट के ज़रिए होती हैं, जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की, ब्लोटिंग, तो ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा वेट इतना ज़्यादा है होता है, तो जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है, वो प्रॉपर उतना वर्क नहीं कर पाता है जितना उसे करना चाहिए। तो इस वजह से भी चीज़ें हमारी बैलेंस हो जाती हैं और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोसेस के बारे में बात करूँगी। जैसे कि देखिए हम लोग खाना खाते हैं, हमने खाना खाया उसके बाद हमारा खाना हमारे नाली के द्वारा पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो छोटी वेस्टेज चीज़ें होती हैं वो हमारे आंतों द्वारा बाहर फ्लश आउट हो जाती हैं। ठीक है? लेकिन जो चीज़ें कभी-कभी सपोज़ जब हम बाहर का खाना खा रहे होते हैं, मीन्स ऑयली ज़्यादा खाएँगे, मैदा वाली चीज़ें खाएँगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अनहेल्दी चीज़ें होती हैं, मीन्स वो हमारी आंतों में ही रह जाती हैं, मीन्स वो पूरी तरीके से फ्लश आउट नहीं हो पाती हैं। तो वो सबसे बड़ा मेन कारण होता है हमारे किडनी को जो इन्फेक्शन होना, जैसे कि उसके बाद हमारा यूरिन इन्फेक्शन होना, तो ये सब वहीं से प्रॉब्लम हो जाती है। किडनी में जब इन्फेक्शन होता है तो हमारा स्टोन के रूप में हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि जब भी हम बाहर का खाते हैं तो अब इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरीके से फ्लश आउट नहीं हो पाती हैं और कुछ ना कुछ हमारे हाथों में रह जाती हैं। तो जब लेकिन हम अपना फाइबर इंटेक अच्छा रखते हैं, मीन्स अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स सैलेड्स ये सब खा रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा मात्रा में फ्लश आउट हो जाती है। लेकिन अगर हम नहीं खाते हैं फाइबर तो वो फिर नहीं हो पाती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि उन चीज़ों पे हमें वहाँ पे अगर हम अपना एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट ही ले लेते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ बहुत अच्छे तरीके से फ्लश आउट हो जाती हैं। कि जब हम बहुत ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनकी वजह से हमारी आंतों में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे डाइजेशन सिस्टम पे आता है। जैसे कि हमें किडनी स्टोन जो कि होना स्टार्ट हो जाती है, एंड यूरिन इन्फेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम, एंड डाइजेशन रिलेटेड जैसे कि हमें एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, खट्टी-खट्टी डगारें आना, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। एंड और जैसे कि जब सही से हमारी चीज़ें नहीं इनटेक होती हैं तो किडनी फ़िल्टर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमें क्या हमारी जो ओवरी है वहाँ पे गाँठें पड़ जाती हैं एंड आपकी वहाँ से पाइल्स की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो देखिए कितना ज़रूरी है कि हमें अपनी आंतों को कितने क्लीन रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ अनहेल्दी नहीं खानी है कि वो जाके हमारी आंतों में चिपक जाए, रह जाए, स्टोर हो जाए और फिर एक लॉन्ग टर्म में वो फिर एक इतना बैड रिजल्ट दे दे, इन्फेक्शन बन जाए जिसकी वजह से हमें ये सारे चैलेंज देखने को मिल जाए, है ना? तो
तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब हो स्टार्ट हो जाती हैं पाइल्स के साथ-साथ, तो फिर वहाँ पे आपकी पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब इस इन सारी चीज़ों को हम खाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें बहुत एक बेहतरीन फाइबर मिल रहा होता है हमारी बॉडी को, जो हमारे हाथों को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो गंदगी है वो हमारे हाथों में नहीं रह पाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम अपना फाइबर खाते हैं, मीन्स अगर हमने वहाँ पे अपना एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट भी लिया है, तो वो क्या होता है कि जो आपके हाथों में जो ऑयली मीन्स चिपचिपाहट जैसी जो आप चीज़ें खाते हो, मैदा जो चिपक जाती रह जाती है, तो ये उन्हें वहाँ से फ्लैश आउट कर देता है। ठीक है, लॉस के जर्नी में है या फिर नॉर्मल लाइफ में भी है, तो हमें इसे फाइबर को ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हमारे हाथों को हेल्दी रख सके और उसे एक अच्छा मतलब गुड न्यूट्रिशन मिल सके, जिसकी वजह से क्या हमें कोई भी ऐसी कोई बीमारी, कोई चैलेंज ना देखने को पड़े। तो ये सबसे अच्छा एक तरीका है। तो यहाँ पे अब हमें एक चीज़ समझना क्या है, जैसे कि एक ये हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट है, और दूसरा एक जो हमारा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म में आता है, जिसके बारे में मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया है, तो वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इस टैबलेट के बारे में बताया है कि आप इसे ज़रूर अपने डाइट में ऐड ऑन करिए, क्योंकि इससे बेनिफिट्स क्या है, तो आज मैं ऐसे बेनिफिट्स के बारे में आपको क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये आपके डाइजेशन को क्लियर रखता है, मीन्स जैसे कि आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, खट्टी-खट्टी डगारे आना है, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम है, तो ये उनसे आपको फ्री रखता है। ठीक है? और नंबर 2 जो जैसे कि आपकी जो बॉडी को नीड्स है, मीन्स आपकी फाइबर को जो नीड है वो पूरी करता है, जिससे आपकी आंतें हेल्दी रह सके। कोई भी चीज़ आप अगर ऐसे अनहेल्दी खाते हैं, तो वो आपकी आंतों में स्टोर नहीं होने पाए, रह ना पाए, वो उसे पूरे क्लीन करता है। तो इसके लिए आपको ये ज़रूर लेना है। एंड तो अब इसमें क्या हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे कि अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, हम अपनी आंतों को अच्छा रख रहे हैं, हेल्दी रख रहे हैं, तो इससे क्या है कि आप बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बचे रहेंगे। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फाइबर इंटेक करिए, सैलेड, वेजिटेबल, फ्रूट्स खाइए। और यह हमारा हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स टैबलेट, इसे आप ऐड ऑन करिए। फिर आपको जो फाइबर की नीड होती है उसे आप पूरा रख सकेंगे, और अपने डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा कर सकेंगे। तो इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे पर डे 2 टैबलेट्स आफ्टर मील खा सकते हैं। और इसके जो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर फॉर्म में भी जो आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। बट इस टैबलेट के बारे में यहाँ पे मेरा वीडियो है, तो मैं इसी बारे में बता रही हूँ कि आपको इसको भी पर डे 2 टैबलेट्स आप लीजिए। तो आई होप इस वीडियो के जरिए आपको आज कुछ कोई एक आइडिया मिला हो, कुछ एक समझ आई हो कि हाँ, इस वाला के प्रोडक्ट को हमें क्यों अपने डाइट में ऐड ऑन करना है। जो हमारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत हो रही है, आई थिंक 90% लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, तो शायद उन्हें एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो इसलिए आपको ये चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करनी है। और जो ऐसा कोई आपकी नॉलेज में कोई ऐसा है पर्सन जिसको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है, आई थिंक अपने डाइजेशन को लेके, अपने जो आते हैं उन्हें उनके वेस्टेज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उन्हें बताइए। और फिर आगे इसके अलावा आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, आप हेल्थ रिलेटेड कोई भी चैलेंज है, आप उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।